संकुल यौगिक या संकुल आयन केंद्रीय धातु परमाणु आयन के चारों ओर एक आवरण सा बन जाता है, जिसको उपसंयोजी मंडल कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। संकुल यौगिक या संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो परमाणु अथवा आयन का केंद्रीय धातु परमाणु तथा आयन इसके चारों ओर एक आवरण सा बनता है, जिसको हम क्या बताते हैं, उपसंयोजी मंडल। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है जिसके साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है उपसंयोजी बंध से, तो इस घेराव को हम इस तरह से लिखते हैं M+L 4 टाइम्स और ये बड़ा ब्रैकेट, तो इसको उपसंयोजी मंडल कहते हैं। मैं सिंपल भाषा में इसको कुछ इस तरह से कह दूं, बहुत ही सिंपल भाषा में कुछ इस तरह से कहूंगा, इसको उपसंयोजी मंडल कहेंगे ना, ये घेराव जो। अब इसको क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से घिरा होता है। इस क्षेत्र को उपसंयोजी मंडल कहते हैं। इसे बड़ा कोष्ठक से, इसे ब्रैकेट से दर्शाते हैं। तो अभी काफी एग्जांपल देखें, उसके अनुसार ये होगा। अब देखें, केंद्रीय धातु आयन, सीधी सी बात है, वे धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके संकुल का निर्माण करते हैं, उस धातु परमाणु को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। इसी तरह से यहां पर ये देखो, ये आयरन क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु आयन के रूप में है, जो कि लिगेंडों से घिरा होता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं, लिगेंडों से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर लेते हैं। अब चलते हैं, लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, इसको हम लिगेंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वह परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसंयोजी बंध से जुड़ता है, उसे हम कहते हैं लिगेंड। अब एकदम क्लियर हो गया लिगेंड क्या है। लिगेंड पता चल गया, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। जैसे अगर मेरे पास है Cl-, तो आपको पता है कि इस अंतिम कोश में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन युग्म है, फिर एक ही देगा ना, एक ही संख्या। एक परमाणु के पास चाहे एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो या एक से ज्यादा हो, वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। नाइट्रोजन अमोनिया है, देख लीजिएगा, इसके साथ इतने, तो ये H के साथ लगा हुआ है, मान लेते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करने की क्षमता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करने की क्षमता है। इसी तरह से दूसरे भी परमाणु होते हैं, तो परमाणु नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो हमें लिगेंड के टाइप की तरफ भी जाना पड़ेगा। बहुत सारे प्रकार के लिगेंड होते हैं, चार्ज के आधार पर भी और इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करने की क्षमता के आधार पर भी। तो चलो देखिए, हम आपको सबसे पहले बात करेंगे दाता स्थानों की संख्या के आधार पर। लिगेंड में कितने इलेक्ट्रॉन दाता स्थान है, दाता परमाणु में है, उसकी संख्या के आधार पर हम लिगेंडों को बांटते हैं इस प्रकार से। तो पहला है एक दंतुर लिगेंड, दूसरा कहलाएगा द्विदंतुर लिगेंड, तीसरा कहलाएगा त्रिदंतुर लिगेंड, चौथा कहलाएगा चार दंतुर लिगेंड, पांचवा है पंचदंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, और अगर हम इसमें जाते हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। चार है तो टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड इस तरह से, और पांच है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसका कुछ एग्जांपल बताता हूं। चलिए, अब एक एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। ये आप देख रहे हो, ये Cl- है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करेगा। CO है तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करेगा, NH3 है तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करेगा, H2 है तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करेगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करने की क्षमता है, तो ये कहलाएगा मोनोरेटेड। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये, एक मिनट, ये इसको मैं ठीक से लिख दूं। यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर होता है COO- और COO-। यहाँ पर ये दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन पर अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता है। दो परमाणु अगर आपस में डायरेक्ट जुड़े होंगे तो ये जरूरी नहीं कि दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करेगा, केवल एक ही दान करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक प्रदान करने की क्षमता रखती है। तो ये बाइडेंटेट हुआ। यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनिक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक को दान कर सकती है। यानी मैं इसको कहता हूँ, इसका नाम है एथिलीन डाइमीन। एथिलीन CH2 C2H4 है ये, और इसके साथ दो NH2। एथिलीन है ये, और ये दो एमीन है, NH2 के एमीन कहा जाएगा, तो एथिलीन डाइमीन है। केंद्रीय धातु परमाणु M है, तो एथिलीन डाइमीन में NH2 CH2 NH2, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को इनको दान करने की क्षमता रखती है दो जगहों से, तो ये बाइडेंटेट होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको एक एक करके दिखाते जा रहा हूं, आप बस समझते जाइएगा, अपनी कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा। जैसे ऑक्सिलेट लिखा, तो ऑक्सिलेट, ये गोला जो बना हुआ है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु को दर्शा रहा है। ऑक्सिलेट आयन में इस जगह से इलेक्ट्रॉन युग्म एक और इस ऑप्शन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म इनको दान कर दी जाती है। इस तरह से ये बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। दूसरा एसिटिल एसीटोनेटो, ये फार्मूला है, ये इतना फार्मूला है, तो इस ऑप्शन से एक इलेक्ट्रॉन प्रदान होगा, इस ऑप्शन से एक इलेक्ट्रॉन प्रदान होगा। अब यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एसिटिलिन क्या है, एसिटाइल एसीटोनेट है। एसिटिल एसीटोनेट का फार्मूला ये है, और इस ऑप्शन के द्वारा और इस ऑप्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता है। अब यहाँ पर आपको ये लिगेंडों को याद रखना पड़ेगा। भाई ऑक्सिलेट लिगेंड क्या होता है, ऑक्सिलेट का संरचना सूत्र होगा AO- और ये C डबल बॉन्ड O-, ये है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन युग्म और यहाँ का इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर सकता है, तो द्विदंतुर है, दो जगह से इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। इन लिगेंडों को आपको याद करना है, लगभग सारे लिगेंडों को याद रखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा।
इसी तरह से कुछ लिगेंड से मैंने एग्जांपल दिए हैं, सारे लिगेंडों को आप देख करके। एथिलीन डाइएमीन, मैंने भी अभी सर्च में सूत्र बताया था, सूत्र बताया था NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये NH2, दो जगह से इलेक्ट्रॉनिक प्रदान होता है, यहां से और यहां से। अगर केंद्रीय धातु परमाणु ये है तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान हुआ, दूसरे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक प्रदान हुआ, यही बता रहा है इसमें। तो ये जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु को दान करना हो तो इस तरह से वो थोड़ा मुड़ जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा। ये सारी बातें 2 दिन की क्लास के साथ परिपक्व होता है दिमाग में, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजें आती हैं, मैच्योरिटी तभी आएगा जब 2 दिन अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही ये द्वितंतुर लिगेंड है, इनको आप एक बार देख लीजिए। द्वितंतुर, यहाँ पर त्रितंतुर लिगेंड है, कुछ एग्जांपल दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को आप एक बार पढ़िएगा। अब मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इन लिगेंडों को याद करने के लिए बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक दंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड के कुछ एग्जांपल, एक दंतुर लिगेंड के कुछ एग्जांपल बताता हूं। भाई लिगेंडों के बारे में एक बार बता दूं, लिगेंड उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक तथा उदासीन तीनों प्रकार के होते हैं। चार्ज के आधार पर तीनों आवेशों में होते हैं, यानी एक आवेश होता है धन और एक होता है माइनस आवेश, और जो नहीं होता उसको उदासीन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल भी होता है। तो इन लिगेंडों को आपको याद करके आना है भाई, याद रखिएगा। ये साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो तीर का निशान इन्होंने दिखा, एक्चुअली हम लोग लिख सकते थे Cn माइनस, हम इसको लिख सकते थे Cn माइनस, ठीक है। क्या लिख सकते थे? Cn माइनस। अब Cn माइनस तो लिख सकते थे, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म कहां से प्रदान हो रहा है ये बताने के लिए हमने यहां पर C लिख दिया। यहां पर इस तरह बता दी कि यहां से इलेक्ट्रॉन प्रदान हो रहा है कार्बन से, Nc में नाइट्रोजन से, C SCN माइनस में S से, इस तरह से है। तो ये इनके नाम है लिगेंड का, ये है आयन का नाम है। जब वो लिगेंड के रूप में होगा तो उसका नाम क्या होगा वो हम अगली क्लास में बताएंगे, आज की क्लास में ये नहीं बताएंगे क्योंकि हम नामकरण नहीं पढ़ रहे हैं। वो ये टेबल आपको यूज करना है और इसको आपको पूरी तरह से कोशिश करना है कि याद करके आ सकें। तो ये साइनाइड आयन है, ये आइसोसाइनाइड आयन है, ये होता है थायोसाइनाइड आयन है। तो ये सारे आयनों का, ये ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्राइड और नाइट्रो आयन है। तो ये आयन के साथ ये फॉर्मूला याद करके आना है, ये आपका काम है, आपका होमवर्क है। ऐसे ही नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड आयन है, नाइट्रेट आयन है, ये एमाइड आयन है। तो इस तरह से आयनों को याद करके रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करके आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप करके आएंगे भी क्या? आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ के आने भी, पढ़ना भी नहीं अगले क्लास, जब तक ये चैप्टर को, इस पार्ट को नहीं याद करके आएंगे, ये वाली चीजों को। क्योंकि ये नहीं तो अगला जो लेक्चर है वो आपके दिमाग से बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा इन सबके बेस पर हम आपको आईयूपीएसी नामकरण सिखाएंगे। पहले तो फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, फिर आईयूपीएसी नाम की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको करके आना है। तो कुछ पूरे के पूरे जितनी चीजें आपको यहाँ पर लिस्ट में दे रहा हूं, यहां से इधर की चीजों को बाद में करेंगे, बाद में समझा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। पर इस जगह पर आपको जो काम करना है, इनको इन सबको अभी करना है, आपके लिए बहुत जरूरी है। केलेट क्या है अगली क्लास में पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि केलेट को थोड़ा सा मैंने आपको कहा है कि मैंने नोट्स में आपको दे देता हूं, ताकि आप केलेट क्या है एक छोटी सी लाइन बोलूंगा। आपने देखा एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, ऐसे लिगेंड देखे यहाँ होंगे। मतलब एक दंतुर का मतलब है एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्रदान हो रहा है। द्विदंतुर मतलब एक कोई अणु है, कोई आयन है, उसके दो ऐसे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रदान कर सकती है, तो उसको द्विदंतुर कहते हैं। त्रिदंतुर 3 जगहों से इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो ये तो आप जान चुके हो। अब याद रखो कि केंद्रीय धातु परमाणु को, जैसे यहां पर अगर मैं कहूं CuEn ट्वाइस Cu2+, यहां पर En को दर्शाए, En किस चीज को दर्शा रहा है? ये NH2 CH2 CH2 NH2 को दर्शा रहा है। इन दोनों जगहों से इलेक्ट्रॉनिक प्रदान होता है। तो Cu NH2 CH2 CH2 NH2 इस जगह से इलेक्ट्रॉनिक ले रहा है और इस जगह से इलेक्ट्रॉनिक में ले रहा है, तो 2 बार मिल गया इसको। दूसरी तरफ अगर बात करूं कि NH2 CH2 CH2 NH2, यहां से इलेक्ट्रॉनिक में मिलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा, 2 जगहों से मिलेगा। और यहां पर जो 2 धन आवेश है इस जगह पर है। तो ये एक तरह से आप देख रहे हैं एक चक्रीय यौगिक बन गए। तो जब कोई केंद्रीय धातु परमाणु, जब किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु बहुदंतुर लिगेंड से जुड़े होते हैं, तब तो उसमें एक चक्रीय संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार का जो संकुल होता है इसे केलेट कहा जाता है। और केलेट बनाने वाले उस लिगेंड को क्या कहा जाता है? यहां पर उसके लिए नहीं लिखा है, केलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। यहां लिखा है केलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। तो केलेटिंग लिगेंड मतलब बहुदंतुर लिगेंड एक केलेटिंग लिगेंड होते हैं। और केलेट क्या होते हैं या चिलेट क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु से बहुदंतुर लिगेंड जुड़े होने पर चक्रीय संकुल बनता है, उस चक्रीय संकुल को हम केलेट कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जांपल को कॉपी करके आपको दे दी। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, एम्बिडेंट लिगेंड। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये है NO2-। इसकी 2 तरह की संरचनाएं बनता है। एक में होगा कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक प्रदान हो रहा है, एक ऐसा होगा NO_O- और इसमें ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनिक प्रदान हो रहा है। दोनों ही NO2, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन -, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन -, इसमें नाइट्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन के द्वारा दान किया जा रहा है। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या अधिक ऐसे परमाणु हो जो बारी बारी से अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक प्रदान कर सके, उसे कहा जाता है एम्बिडेंट लिगेंड कहा जाता है, उभयदंतुर लिगेंड कहा जाता है। समन्वय संख्या याद रखेंगे, समन्वय संख्या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। AgCN ट्वाइस, ये माइनस है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक ही माइनस आएगा भाई ना, ध्यान रखना। तो क्या हुआ? और यहां पर एक ब्रैकेट आएगा, ये भी ध्यान रखें, ट्वाइस ऐसा बना होगा। तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या Ag की समन्वय संख्या कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 2, क्योंकि एक दंतुर लिगेंड 2 जुड़े हुए हैं। मैंने लिखा था K4FeCN6 में Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 है। CN नहीं बोलो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या 6 है। इसी तरह से ZnNH3 4 में, ये इसमें 2+ होगा, में क्या है? Zn की
कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो एक दंतो लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं उसको काउंट करना है और बताना है कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला है, लिगेंड की संख्या 4 है, लिगेंड की संख्या 6 है, लिगेंड की संख्या 2, लेकिन वो एक दंतो लिगेंड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जिंक के साथ EN जुड़ा हुआ है ट्वाइस और Zn2+ है, तो यहाँ पर आप जानते हो कि EN जो है द्विदंतुर है, EN क्या है, द्विदंतुर है, यानी कि एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन योगदान करता है, तो 2 बार में कितने बार करेगा, 4। तो यहाँ पर जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना, 4। क्यों, क्योंकि अभी तो बताया मैंने, देखो आप ये देखो EN है, ये EN यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक प्रदान किया, यहाँ से तो 2 तो ये हो गया, इधर तो मतलब कितने बार उपसह संयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय धातु परमाणु 4 बार उपसह संयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। EN क्या होता है ये भी आपको बताया था, EN होता है ये एथिलीन डाइईन, ध्यान रखिएगा। ये बेटा ये आप पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे। क्या याद करके आना है, आयरन 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Fe3+6, Cr3+6, CO2+4, 6, ये याद करके आना है, बहुत जरूरी है। आगे क्लास में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना आपको सिखा दूंगा, बस ये याद करके आइए। मैं जब पूछूं तो मुझे जवाब देना चाहिए, ये याद करके आइए। पहला शुरुआत में यहीं से करूंगा। तो हमने आज की क्लास में देखा योगात्मक लवण क्या है, द्विक लवण क्या है, केलेट वगैरह के बारे में बात की।